हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के 4 नंबर चैप्टर विद्युत धारिता तथा स्थिर वैद्युत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना दोस्तों 2022 वाले एग्जाम में। अगर दोस्तों बिहार बोर्ड से आप भी 2022 में दोस्तों इंटर का एग्जाम देने वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो हस्तलिखित नोट्स मैंने दोस्तों तैयार किया है, जिसमें दोस्तों 36 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने दोस्तों इंक्लूड किया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएं दोस्तों। साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों रोज 8 बजे दोस्तों यहाँ पर मैं प्रीमियर वीडियो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी दोस्तों जबरदस्त तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दिया दोस्तों। साथ में मैंने प्लेलिस्ट भी ऑल सब्जेक्ट का बना दिया है। ठीक है, तो चैनल को दोस्तों भी सब्सक्राइब कर लिया। चलिए फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी दोस्तों धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों धारिता हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्यों दोस्तों? यदि शीशे को, ठीक है, शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है, ठीक है, तो उसका दोस्तों धारिता का मान जो होगा दोस्तों वो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है यदि उनके क्या होगा दोस्तों? यदि उनके विभव समान हो। ठीक है दोस्तों, यदि दो वस्तुएं होंगे दोस्तों, जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होगा दोस्तों। क्यों? तो उनके विभव दोस्तों होता है वो समान होता है। यही कारण दोस्तों कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच का विद्युत धारा दोस्तों प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, क्यों? तो विद्युत विभव समान होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बार दोस्तों सभी लोग वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन का है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका कि आवेशों का योग दोस्तों कितना होता है। इसका दोस्तों योग पूछ रहा है कितना होता है, यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, एक बार और दोस्तों समझिए ध्यान से। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग दोस्तों कितना होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह शून्य होता है। ठीक है, आवेशित संधारित्र पर, ठीक है, आवेशित संधारित्र पर बोला है, ध्यान से समझिए। संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग। ठीक है दोस्तों, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग दोस्तों क्या होता है तो शून्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोन नंबर दोस्तों क्वेश्चन का है कि दो समान धारिता सी, ठीक है दोस्तों, दो समान धारिता सी है, ठीक है, वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी दोस्तों क्या, उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी? उसकी दोस्तों जो समतुल्य धारिता है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? जब दो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, समतुल्य धारिता दोस्तों 2C हो जाएगा। क्यों? समांतर क्रम में पूछ रहा है इसलिए दोस्तों यहाँ पर 2C होगा। दो समांतर बोल रहा है दोस्तों, देखिए दो समान धारिता, ठीक है, सी, मान लीजिए दो समान धारिता सी है, ठीक है, बाले संधारित्र को समांतर क्रम में बोल रहा है, इसलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, 2C हो जाएंगे। ठीक है, उनकी समतुल्य धारिता दोस्तों क्या हो जाएंगे? 2C हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर दोस्तों भी इजी क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का दोस्तों मात्रक जो होता है वो फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है दोस्तों। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के नजरिए से। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती अनुक्रमानु तो दोस्तों दोनों बराबर है। ठीक है, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों एक है। क्या? समानुपाती और अनुक्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों, समझ रहे ना, ये दोनों दोस्तों बराबर होते हैं, दोनों दोस्तों समान है। ठीक है, समानुपाती रहे या अनुक्रमानुपाती दोनों एक होगा। ठीक है, तो वायु में बोल रहा था, वायु में गोलीय चालक की जो धारिता होती है दोस्तों वो अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका दोस्तों गोले के त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी कि दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों इक्वल है, समानुपाती और अनुक्रमाती दोनों इक्वल है। ठीक है, बराबर है, इसलिए वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होगी तो गोलीय त्रिज्या के, ठीक है दोस्तों, गोले के त्रिज्या के ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान त्रिज्या
तथा समान आवेश, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे, ठीक है दोस्तों, की पारे की 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर एक बड़े बूंद दोस्तों बनाते हैं। ठीक है, बड़े बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता की तुलना में क्या होगा दोस्तों। ठीक है, बड़े बूंद की दोस्तों धारिता होगी छोटे धारिता की तुलना में दोस्तों क्या होगी। ठीक है, छोटे बूंद की धारिता क्या होगी दोस्तों। ठीक है, बड़े बूंद की तुलना में, ठीक है, बड़े बूंद की धारिता तथा छोटी धारिता की तुलना में दोस्तों क्या होगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा दोस्तों, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों समान त्रिज्या तथा समान आवेश की परे 8 बूंदे, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर एक बड़े बूंदे बनाती है। ठीक है दोस्तों, 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर बड़े बूंद बनाते हैं। ठीक है, बड़े बूंद की धारिता तथा छोटे बूंद की धारिता की तुलना में दोस्तों दोगुना हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आने वाला दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर संधारित्र की धारिता दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जब भी डाला जाता है तो बढ़ जाता है। ठीक है, एक पैरावैद्युत समांतर पट्टिका, ठीक है दोस्तों, एक पैरावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ, ठीक है दोस्तों, पैरावैद्युत पदार्थ डाल देने पर या दोस्तों पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर, ठीक है, धारिता का जो दोस्तों जो मान होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। जब पैरावैद्युत समांतर पट्टिकाओं के संधारित्रों के बीच दोस्तों डाला जाता है तो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था 9 नंबर के 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी क्रम में आपकी पूछा है दोस्तों, क्या पूछा, श्रेणी क्रम, वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। श्रेणी क्रम पूछेगा दोस्तों C/3 हो जाएंगे। ठीक है, C/3 हो जाएंगे। अगर दोस्तों 3 की जगह 2 रहेंगे तो 1/C/2 हो जाएंगे। अगर 2 रहेंगे, ठीक है, 2 रहेंगे तो कितना C/2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 3 बोल रहा है, इसलिए इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएंगे, C/3। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछता आपसे क्या, तो समांतर क्रम, तो 3C हो जाता है। ठीक है, समांतर क्रम पूछता था। यहाँ पर दोस्तों श्रेणी क्रम पूछ रहा है, इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर C बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का था कि बॉन्ड डिग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है तो कई लाख वोल्ट उत्पन्न करता है दोस्तों, या उच्च वोल्ट उत्पन्न करता है। दोनों दोस्तों ऑप्शन नंबर C दोस्तों कई यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। कई लाख वोल्ट भी उत्पन्न करता है दोस्तों, जिसे हम उच्च वोल्टता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर C बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड डिग्राफ एक जनित है दोस्तों जो उत्पन्न करते हैं कई लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन C भी कह सकते हैं उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर C बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव चैट में आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच एकांक आयतन में दोस्तों संचित ऊर्जा का मान दोस्तों कितना हो जाएगा। ठीक है, संचित ऊर्जा का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, क्या करें क्वेश्चन ध्यान समझिए। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के समांतर दोस्तों पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय चालक की धारिता, ठीक है दोस्तों, किसी गोलीय चालक की धारिता उस धारिता होता है दोस्तों, उसके मान त्रिज्या के कैसा होता है दोस्तों, समानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, समानुपाती अनुक्रमानुपाती दोस्तों बराबर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए किसी चालक की दोस्तों धारिता जो होती है उसकी त्रिज्या का दोस्तों समानुपाती होती है। कैसा होता है, समानुपाती। याद रखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक की धारिता, ठीक है, किसी चालक की दोस्तों जो गोलीय चालक की धारिता है उसकी दोस्तों जो मान होता है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों एक होते हैं। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे। ठीक है, चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों, इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, चालक की स्थिति ऊर्जा का दोस्तों जो व्यंजक होता है दोस्तों वो हाफ CV स्क्वायर होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगे। चालक की स्थिति ऊर्जा दोस्तों क्या हो जाएंगे, हाफ CV स्क्वायर, 1/CV स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों फैराड हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन हो गया, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता
समानुपाती होते हैं दोस्तों। कैसे समानुपाती है? वायु में दोस्तों गोलीय चालक की दोस्तों धारिता है वो समानुपाती होते हैं दोस्तों। किसकी समानुपाती है? तो गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई, लेकिन ये ज्यादा वीवीआई, ठीक है। कहता है कि पैरा वैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो ध्यान रखें दोस्तों वोल्ट बटे मीटर होता है। वोल्ट बटे मीटर होता है दोस्तों किसका मात्रक? तो ध्यान रखिएगा पैरा वैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। वोल्ट बटे मीटर किसका मात्रक है? तो पैरा वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगर दोस्तों वोल्ट मीटर है वो किसका मात्रक होता है? तो याद रखिए विद्युत फ्लक्स का, लेकिन यहाँ पर वोल्ट बटा मीटर है इसलिए दोस्तों पैरा वैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार और वीडियो को देखिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि किसी पदार्थ का पैरा वैद्युत नियतांक दोस्तों हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का दोस्तों बोल रहा है कि पैरा वैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किससे दोस्तों? 1 से अधिक होता है किसी पदार्थ का पैरा वैद्युत नियतांक, ठीक है दोस्तों। पैरा वैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है दोस्तों 1 से होता है किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, एनी पदार्थ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर 1 से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन को सारा को दोस्तों याद करते जाएगा। चलिए आवेश का पुनर्वितरण से ऊर्जा का दोस्तों ह्रास होता है, ठीक है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। लाइव चैट में दोस्तों ऐसे ही आंसर कमेंट करते रहेगा। चलिए आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 19 नंबर के बॉन्ड डिग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करती है तो कई लाख वोल्ट विभवांतर, ठीक है दोस्तों। कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है कौन? तो बॉन्ड डिग्राफ एक जनरेटर है दोस्तों, एक ऐसा दोस्तों जनरेटर है जो उत्पन्न करता है वो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्वात का पैरा वैद्युत सामर्थ्य होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों निर्वात का पैरा वैद्युत सामर्थ्य इन्फिनिटिव होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब भी दोस्तों क्वेश्चन 2022 के लिए ज्यादा भी आई है, ठीक है। हाईलाइटेड क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। निर्वात का पैरा वैद्युत सामर्थ्य दोस्तों इन्फिनिटिव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा चुका है, ठीक है, 2021 के एग्जाम में, ठीक है। कहता है कि संधारित्र के समांतर क्रम में बोल रहा है, ठीक है। समांतर क्रम में ध्यान से समझिएगा, समांतर क्रम में ध्यान दीजिए। समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो दोस्तों विभवांतर होती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा विभवांतर क्यों हुआ दोस्तों, तो ध्यान से समझिए विभवांतर क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में बोल रहा है, समांतर क्रम में संयोजन में बोल रहा है, इसलिए विभवांतर हुआ। अगर दोस्तों श्रेणी क्रम पूछता, क्या श्रेणी क्रम, जी हाँ श्रेणी क्रम अगर पूछता दोस्तों तो आवेश हो जाता। अगर यहाँ पर दोस्तों समांतर क्रम न छोड़कर दोस्तों आपको श्रेणी क्रम दिया जाता तो आवेश हो जाता। क्यों दोस्तों? क्योंकि समांतर क्रम में दोस्तों विभवांतर यहाँ पर जो ऐसी रहती है जो समान रहती है। अगर दोस्तों यहाँ पर समांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम रहे तो आवेश को टिक करना है, ठीक है। तो यह दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम के लिए यानी कि दोस्तों 2022 के लिए एग्जाम के लिए भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जब समांतर क्रम होता है तो विभवांतर होता है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम होता है तो आवेश होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर संधारित्र के समांतर क्रम से जो प्रत्येक राशि दोस्तों संधारित्र के लिए समान होते हैं वो विभवांतर हो जाएंगे। अगर दोस्तों श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश को टिक कीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। विभवांतर संधारित्र के समांतर क्रम में दोस्तों जो संयोजन में जो प्रत्येक राशि दोस्तों समान होती है वो दोस्तों हमारा विभवांतर हो जाएंगे समांतर क्रम में। अगर दोस्तों चलिए समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु के लिए ER का दोस्तों मान होता है, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल याद कराने की गारंटी देता हूँ। ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 के, ठीक है। तो वायु के लिए दोस्तों ER का दोस्तों मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉन का मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। वायु के लिए एप्सिलॉन और का मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। वायु के लिए संधारित्र वायु के लिए एप्सिलॉन और का दोस्तों मान होता है वो दोस्तों हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 याद रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक फैराड बराबर दोस्तों क्या होता है? तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है या कूलाम वोल्ट इनवर्स होता है, ठीक है। तो एक फैराड बराबर दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है दोस्तों एक फैराड बराबर। एकदम बिल्कुल दोस्तों याद कर लेना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवेशित चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसकी विभव का दोस्तों मान क्या होगा?
ठीक है दोस्तों, वीभाव का मान पूछा है। ठीक है, वीभाव का मान जब पूछा घट जाएगा, क्यों? तो आवेशित चालक बोल रहा है, आवेशित चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से, मान लो दोस्तों आवेशित चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसका दोस्तों वीभाव घट जाएगा। ठीक है, आवेशित चालक का क्षेत्रफल दोस्तों बढ़ाने से वीभाव घटेगा। अगर दोस्तों आप चाहोगे कि चालक का क्षेत्रफल घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, आवेशित चालक का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटाएंगे, तब वीभाव का मान बढ़ेगा। ठीक है, तब विभव का मान बढ़ेगा, क्यों? तो क्योंकि चालक का क्षेत्रफल दोस्तों है जो हम घटा रहे हैं, तो विभव का मान बढ़ेगा, सिंपल। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है क्षेत्रफल बढ़ाने पर तो विभव का मान घटेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको हम समझ में आ जाएंगे, ऑप्शन दोस्तों भी हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी धारिता दोस्तों बढ़ जाएगी, क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी धारिता, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी धारिता दोस्तों बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, बी हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन करता है किसी चालक का क्षेत्रफल घटा देने पर, ठीक है, घटा देने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बोला है बढ़ा दी जाने पर तो बढ़ जाएगी। बस सिंपल याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएंगे। मेहनत कीजिएगा दोस्तों, तो मेहनत के आगे दोस्तों लक्ष्य बहुना साबित होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको रटना नहीं है, मैंने अभी आपको बतलाना ऑप्शन और का मान दोस्तों 1 होता है, बस इतना याद रखें। अभी बोल रहा है कि समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, तो मैंने हमें दोस्तों पढ़ा है कि ऑप्शन नॉट ए बटा दोस्तों डी होता है। ठीक है, या दोस्तों किसका व्यंजक है, तो समांतर पट्टिका संधारित्र का व्यंजक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में दिएगा ऑप्शन नॉट ए बटे डी, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन और बराबर दोस्तों 1, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर भी दिया हुआ, लेकिन इसका मान दोस्तों 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए इसका दोस्तों इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर मान 1 रखे हुए, इस यहाँ पर 1 मान रखे हुए ऑप्शन आर का, तो ये वाला मान प्राप्त होगा, ऑप्शन नॉट ए बटा डी। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, बोथ दोनों आंसर दोस्तों सही है। ठीक है, ऑप्शन आर का मान रख दीजिए, ये वाला व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए बटा डी हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ए और बी दोनों दोस्तों आंसर सही है, इसलिए दोस्तों बोथ हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है 28 नंबर कि वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता दोस्तों क्या हो जाएगी। कहता है दोस्तों वायु के स्थान पर, बोल रहा है वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता दोस्तों बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी दोस्तों, कंडक्टर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएगी। ठीक है, वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ को रखने में संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं याद करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 29 नंबर की अपेक्षिक परावैद्युता बराबर दोस्तों होता है, तो सभी लोग जानते हैं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बटे सॉरी दोस्तों एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ऑप्शन हो जाएंगे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, या क्या है दोस्तों, तो अपेक्षिक परावैद्युता का दोस्तों बराबर होता है, या दोस्तों व्यंजक नहीं कह सकते हैं, या सूत्र दोस्तों अपेक्षिक परावैद्युता का एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, या दोस्तों इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, या 2021 के। ठीक है दोस्तों, बिहार बोर्ड के दोस्तों 2021 में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चल दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व चालक पर निर्भर करता है दोस्तों, क्या, तो बागता त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है दोस्तों, गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निर्भर करता है दोस्तों, तो बागता त्रिज्या पर। यहाँ पर दोस्तों इतना एक्सप्लेनेशन के साथ पर मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि बिल्कुल दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भूलोगे नहीं एग्जाम आने तक। ठीक है, एग्जाम के बाद भी दोस्तों आपको याद है, जिंदगी भर याद रख सकते हो। ठीक है, गोलीय चालक पर दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व चालक पर बागता त्रिज्या पर निर्भर करता है, किस पर, बागता त्रिज्या पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। अगर दोस्तों इस चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं तो तीनों ऑब्जेक्टिव दोस्तों इसी चैप्टर से हो जाएंगे, मेरे द्वारा दिए गए। ठीक है दोस्तों, क्या है कि मैंने दोस्तों VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल प्रोवाइड करें। चलिए त्रिज्या कम होने पर पृष्ठ घनत्व का दोस्तों मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या कम होने पर दोस्तों पृष्ठ घनत्व का मान दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अधिक हो जाएंगे। ठीक है, त्रिज्या कम होने पर पृष्ठ घनत्व का मान दोस्तों अधिक हो जाएगा, त्रिज्या कम होने पर पृष्ठ घनत्व का मान अधिक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुष्क वायु का समान दाब पर पैरावैद्युत समार दोस्तों क्या होता है, शुष्क वायु का समान दाब पर पैरावैद्युत समार दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 10 गुना 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है दोस्तों समान दाब पर। ठीक है, समान दाब पर शुष्क वायु का पैरावैद्युत समार दोस्तों 3 गुना 10⁻6 वोल्ट पर
पर मीटर होता है, इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर का आता है कि ध्रुवन का परिवहन निर्भर करता है, तो ध्यान रखें दोस्तों यह स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, उसमें ऊर्जा पर। यहाँ के दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह दोनों पर निर्भर करता है, स्थितिज ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा और उसमें ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन का था 34 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कह रहा है दोस्तों कि यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टिका के बीच घुसाया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है, घुसाया जाता है, तो उसके दोस्तों धारिता क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। क्यों, तो एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टिकाओं के बीच घुसाया जाता है, तो सिंपल है दोस्तों, यह बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा दोस्तों। तो दोस्तों जेड अक्ष के अनुरूप है, तो दोस्तों सिंपल है एक्स बाई के तल में होगा। समविभव किस तल में होगा, एक्स बाई के तल में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चल दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एक गोलीय चालक आवेष्ट किया जाता है, एक गोलीय चालक को आवेष्ट किया जाता है, तो इसके केंद्र पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों मान क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दोस्तों 0 हो जाएगा। क्यों, तो एक गोलीय चालक है, ठीक है, कैसा चालक है, गोलीय चालक को आवेष्ट किया जाता है, आवेष्ट किया जाता है, तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो हो जाएगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों इतना मेहनत किए दोस्तों आपके लिए, तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो ज़्यादा आपको नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिएगा, साथ में दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।